अगर आप कक्षा 11 इतिहास विषय के विद्यार्थी तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 11 इतिहास विषय के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और साथ साथ में इनका आंसर भी बताया जाएगा। इसमें जो आपके कक्षा 11 इतिहास विषय के जो सभी अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, उत्तर प्रदेश बिहार बोर्ड के लिए, जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है उन सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खासकर जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाले, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, तो इसी कारण उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित जो अध्याय हैं, उन अध्यायों का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो अधिक लेने का प्रयास किया गया, और वार्षिक परीक्षा में भी ये उतना ही बेनिफिट देगा। यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करें। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन संख्या पहला। तो क्वेश्चन संख्या पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमेट समूह की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना है। यानी इसमें से 3 तो वो विशेषताएं जो प्राइमेट समूह की है, और एक ऐसी विशेषता है जो प्राइमेट समूह की नहीं है, तो आपको वही चयन करना है। तो क्या इसमें दुग्ध ग्रंथियां होती है? तो बिल्कुल होती है प्राइमेट में। अगर हम देखेंगे इनके शरीर पर बाल होते तो बिल्कुल ही प्राइमेट में हमने पढ़ा था। इनके दांत एक ही किस्म के होते तो बिल्कुल ही होते। तो इसमें से क्या नहीं होता कि बच्चा माता के गर्भ में पलता, ये नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या ग, ये प्राइमेट समूह की विशेषता नहीं है। इससे संबंधित मैंने जो मेरा चैनल है स्टडी 58, उसके अंदर मैंने जो अध्याय संख्या पहला, उसमें सारी वानर प्रजाति, प्राइमेट वगैरह, इन सब से संबंधित जो उत्पत्ति कैसे होती है, आर्ट्रियोपिथेकस वगैरह, उन सब के बारे में विस्तार से मैंने बताया हुआ है, पिक्चर के साथ में, यानी फोटोज़ के साथ में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उसको आप ज़रूर देखें, और हो सकता तो उसका मैं जो एंड स्क्रीन पे भी लगाने का प्रयास करूंगा, तो वहां जाकर आप उसको देख लें, ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित में से आदि मानव से संबंधित कौन सा स्थल अफ्रीका, यहाँ पूछा अफ्रीका, और फिर यहाँ देखना कि नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 3 स्थल तो अफ्रीका में है, चौथा ऐसा स्थल है अफ्रीका में नहीं है। तो कुफी फोरा बिल्कुल है, ऑल्वुज गोर ये भी अफ्रीका में, केनिया तो बिल्कुल अफ्रीका, तो जावा ये इंडोनेशिया के अंदर, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन संख्या इसका सही होगा घ, यानी जावा कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में, इसलिए ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 कि बॉक्स ग्रोव की गुफा कहाँ पर स्थित है। बॉक्स ग्रोव तो कहाँ पर स्थित है? क्या वो फ्रांस में है, क्या वो जर्मनी में है, या इंग्लैंड में है, या इनमें से किसी में भी नहीं है? तो वो जो बॉक्स ग्रोव गुफा है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर अवस्थित है। आप भी कमेंट साथ साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर इन प्रश्नों के आंसर देते जाइए, ताकि आप पहले आंसर दीजिए, फिर आपको जब मैं आंसर दूंगा तो साथ साथ में आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। अगला हम देखते हैं पंच बुलेट तकनीकी निम्न में से किससे संबंधित थी? उपकरण बनाने की तकनीकी थी, शिकार की तकनीकी थी, या गुफा में चित्रकारी की तकनीकी थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं थी? तो इसका ऑप्शन संख्या क सही होगा, ये औजार निर्माण की तकनीकी थी। पंच बुलेट तकनीकी कैसी थी? औजार निर्माण की तकनीकी, यानी उपकरण बनाने की तकनीकी थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है कि लेस्कोव और शोवे की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध थी? क्या वो आदि मानव की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी, या आदि मानव के औजार निर्माण के लिए, देवी देवताओं के चित्रों के लिए, या पेड़ पौधों के चित्रों के लिए? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? आदि मानव की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 कि हादसा लोग किस जानवर का शिकार नहीं करते थे? ये ध्यान रखना है, नहीं करते थे। तो खरगोश का तो बिल्कुल वो करते थे, कछुए का भी करते थे, लकड़बग्गे का करते थे, तो किसका नहीं करते थे? हाथी का नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या ख, इसका सही होगा। आगे हम देखते हैं कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या पूछा है इन्होंने। तो स्रोत क्या है? तो जीवाश्म है, बिल्कुल है, पत्थर के औजार तो बिल्कुल है, गुफाओं की चित्रकारी बिल्कुल, ये सभी है। तो इसका मतलब ऑप्शन संख्या घ सही होगा, उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। कि पत्थर के औजार बनाने एवं इस्तेमाल करने का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्या इथोपिया से मिलता है, या केनिया से मिलता है, या दोनों से मिलता है, या इनमें से किसी में नहीं? तो ये इन दोनों से मिलता है। इथोपिया और केनिया, इन दोनों से ही क्या मिलता है? पत्थर के औजार बनाने और उसका इस्तेमाल करने का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। आपकी भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इनके तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने ही है ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो सके। अगला हम क्वेश्चन पूछेंगे, अपमार्जन का क्या अर्थ है? अपमार्जन, मरे हुए जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुजर कर निकाला, बिल्कुल सही बात है। भोजन प्राप्त करने का एक तरीका, तो जैसे मांस में से खुजरेंगे तभी तो भोजन होगा। ये इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, तो इसका ख सही होगा। क और ख दोनों ही इसके क्या होंगे? सही जवाब होंगे। अगला जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अब विशेषता है, क्या वो शहरी और नगरीय सभ्यता थी? बिल्कुल थी। लेखन कला का विकास बिल्कुल हुआ। सुदूर देशों से व्यापार बिल्कुल उसने किया। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या घ होगा, यानी उपरोक्त सभी सही है। अगला जो हम देखेंगे, बार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये क्या उर से प्राप्त हुआ? उरुक से, मारी से, या बेबीलोन से? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? उरुक से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन मरकर किस शहर का क्या था? शासक था। तो ये किस शहर का था? उरुक का था, उर का था, सुमेर का था। तो मारी ये भी किसका था? उरुक शहर का ही शासक था। अगला जो हम क्वेश्चन संख्या 13 देखेंगे, कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? मेरी, उर, उरुक, या बेबीलोन? तो इसका 13वें का सही होगा वो शहर, ये मेरी नहीं है, यहाँ पर है मारी शहर। कौन सा शहर है ये? मारी। तो ये मारी शहर है वो किसके रूप में? शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला था। अगला जो हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 14, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु की क्या पड़ती थी? जरूरत पड़ती थी। तो वहाँ पर किसकी जरूरत उसको पड़ती थी? अब यहाँ पर ये पश्चाताप, ये गलत शब्द हो यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये शीशा शब्द था, और यहाँ पर कांसा सही है, लोहा सही है, और टिन सही है। तो इनमें से सही होगा लोहा। उत्तर क्या था? लोहा। यानी मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए लोह धातु की क्या होती थी? औजार की जरूरत होती थी, क्योंकि लोहे का धातु क्या होता था? मजबूत होता था, और ये जल्दी से क्या होता था? मुड़ता नहीं था, ये सख्त ज़्यादा होता था, इसी कारण इसकी ज़रूरत पड़ती थी। अगला हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन पूछा है। सबसे बड़ी देन क्या है? काल गणना है? तो बिल्कुल है। गणित की विविधता पूर्ण परंपरा? बिल्कुल है। उपरोक्त में से तो फिर होगा ही नहीं, तो इसका होगा ये दोनों ही सही है। क और ख दोनों ही क्या है इसमें? सही है। अगला क्वेश्चन संख्या 16 देखेंगे, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? इन्होंने पूछा है। क्या सुमेरी थी, अकदी थी, या दोनों थी, या कोई नहीं? तो इसमें से सही होगा क, सुमेरी भाषा थी। यानी मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरी थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17, कि मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? सुमेरी, अकदी, अरामाइक, या उपरोक्त सभी? अब यहाँ पर तो पूछा कि बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। यानी मेसोपोटामिया में सुमेरी भाषा भी बोली जाती है, अकदी भी बोली जाती है, और अरामाइक भाषा भी बोली जाती है। जो आप देखते हो एशियन इंडिया पढ़ते तो कौन सा शासक था जिसने अरामाइक लिपि के अंदर अभिलेख लिखे थे? आपको अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला हम देखते हैं कि गिलगेमिस कहाँ का शासक था? उर का, उरुक का, मारी का, या उपरोक्त में से कहीं का नहीं? तो ये उरुक का शासक था। अगला जो हम क्वेश्चन है वो देखेंगे, वो है क्वेश्चन संख्या 19। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, प्रश्न लंबा है। कि रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत यानी ज़्यादा मात्रा में किसका प्रयोग किया जाए? कागज़ का? तो बिल्कुल नहीं था। क्या धातु की पट्टिकाएँ थी, या मिट्टी की पट्टिका? ये भी नहीं। तो क्या सही होगा? पेपराइस जो पत्र है उसका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता। अगला देखेंगे, उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी नदी करती थी? उत्तर में क्या राइन नदी थी, डेन्यूब थी, दजला फरात थी, या क और ख दोनों थी? तो इसमें क और ख दोनों होगी, यानी राइन और डेन्यूब नदी ये दोनों ही मिलकर के उत्तर में रोमन साम्राज्य उसकी सीमा का निर्धारण करती थी, जबकि दजला और फरात ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। रोमन सभ्यता से इसका कोई रिलेट नहीं है, रिलेशन।
अगला हम देखते हैं कि प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की। प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? क्या सीजर ने की थी, या ऑक्टेवियन ने की, ऑगस्टस ने की थी, या टिबेरियस ने की थी? तो इसका सही ग होगा ऑगस्टस ने। ये एक रोमन शासक था। शांति काल के रूप में, अब यहाँ पर देखो, शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है? यानी युद्ध काल के लिए सबका याद, तो शांति काल के लिए भी किसका? ऑगस्टस का ही शासनकाल याद किया जाता। तो इसका भी सही होगा ऑप्शन संख्या क। अगला 23 देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल या उपयुक्त सभी। तो इसका सभी सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें क्या थी? मुख्य व्यापारिक मदों में शामिल थी। अगला हम देखते हैं कि मैपालिया किसे कहते हैं। यहाँ थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं। तो किसे कहते हैं? ये अवनाका की झोपड़ियाँ जिसे चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे। पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांव थे। कंटेनर जिन्हें जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24वें का सही होगा पहाड़ों की चोटियों पर बसे जो गांव होते थे, या चोटियों पर जो घर बसे होते थे। पहाड़ों की चोटियों पर जो घर बसे होते थे या कैसे बसे गांव होते थे, उनको हम क्या कहते थे? मैपालिया के नाम से जानते थे। क्वेश्चन संख्या 25 है, फ्लेबस सोर्डिसा रोमन सामाजिक श्रेणी का कौन सा वर्ग था? तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 25वें का। ये फुअर निमंत्रण वर्ग था कि कमीनकारू था, सर्कस और थिएटर तमाशे देखने आदि के उपयुक्त में से सभी। तो इसका 25 का होगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 26, ओलंपियोडोरस कौन था? तो ये कौन था? तो ये एक इतिहासकार एवं राजदूत था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27 कि कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो क्या उसने सबसे प्रमुख उपलब्धि का उसने पूछा? तो सोलिडस सोने का सिक्का तो बिल्कुल था। कुस्तुनिया का निर्माण बिल्कुल इसने किया था। नई प्रौद्योगिकी और लंबी दूरी का व्यापार, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन संख्या गैर सही होगा उपरोक्त सभी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 28वां, रोम में जस्टिसियन किस काल का शासक हुआ था? तो क्या आरंभिक काल का था, तीसरी शताब्दी के काल का, परवर्ती काल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 28 का सही होगा ऑप्शन संख्या ग, परवर्ती काल से संबंधित था। अगला ये देखेंगे हदीत या हदीस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा पैगंबर की बातें और कर्म होगा, या उसको कह सकते हैं पैगंबर के कथन और उनके कृत्य। अगला देखते हैं पैगंबर मोहम्मद ने समय को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था। कब किया था? 610 में, 612 में, 622 में, या 632 में? इसका ख सही होगा 612 ईस्वी के अंदर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 31 के प्रथम खलीफा कौन थे? क्या अबू बकर थे, या उमर थे, उस्मान थे, अली थे? तो कौन थे? अबू बकर थे। आपको द्वितीय खलीफा का नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला 32वां देखेंगे, उमैद वंश ने किसे उखाड़ फेंका था? क्या ईरानी को? तो बिल्कुल नहीं। ससानी को नहीं। तो इनमें से नहीं। तो कौन था? अब्बासी वंश को उखाड़ फेंका था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 33 कि जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनाया था? क्या अली ने बनाया था, उस्मान ने, इब्न अल मलिक ने बनाया था, या उपरोक्त में से ये किसने? ग, अब्द उल मलिक ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। अगला हम देखते हैं सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाया? क्या बलख, बुखारा, हेरात, या निशापुर? तो किसको बनाया था इन्होंने? निशापुर को बनाया था। अगला हम देखते हैं पुण्य देश यानी होली लैंड किससे कहा गया? जेरूसलम, हेरात, निशापुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जेरूसलम को कहा गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 36 कि निम्न में से किसे फौजी शहर कहा गया? तो फौजी शहर किसको कहा गया? इसमें कूफा को बिल्कुल कहा गया, बसरा को भी, और फुरात को, इन सब को कहा गया। तो इसका सही होगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं उलमा किससे कहते हैं? क्या खलीफा थे, शासक थे? उपरोक्त में तो ये कौन थे? मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38 खुशनवी किससे कहते हैं? क्या ज्योमेट्री डिजाइन थी? क्या भवन निर्माण की कला थी? क्या बाग बगीचा था? नहीं, ये क्या थी? सुंदर लिखने की कला थी। अगला देखते हैं 39वां, शाहनामा के रचयिता कौन थे? क्या फिरदौसी थे? क्या इब्न नदीम, इब्न सीमा, या ताबरी? तो इसमें से सही होगा फिरदौसी। अगला देखते हैं मंगोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या वो कृषि करते थे, या पशुपालन एवं शिकारी संग्रह थे, ज्योतिष थे, या शिल्पकारी थे? तो वो क्या थे? उसका ख सही होगा पशुपालक एवं शिकारी संग्राहक थे।
अगला है बर्बर, एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, गैर यूनानी। गैर यूनानी होते तो उसको वो बर्बर नाम से क्या करते थे, उल्लेखित करते थे। बाद में भारत का इतिहास हम देखते हैं तो जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो उन्होंने भारतीय लोगों को भी इसी बर्बर नाम से क्या किया था, संबंधित किया था। विशेषकर जो आदिवासी लोग थे उनके लिए उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया था, और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। 42वां हम देखेंगे, चीन की महान निर्माण का निर्माण क्यों किया गया था। क्या राज्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया था, व्यापार में वृद्धि के लिए, कृषि में किलेबंदी निर्माण के लिए, या यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा। इसमें ऑप्शन से क्या होगा, यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए इसका दीवार का निर्माण किया गया था। अगला हम देखते हैं, चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता, क्या नोयान, यास, हरकारा या कुबकुर। तो इसको क्या किस नाम से जानते थे, इसका क सही होगा नोयान के नाम से। अगला हम देखते हैं 44 का, मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है, एक दार्शनिक के रूप में, एक बर्बर शासक के रूप में, यायावर सम्राट के रूप में, एक महान राष्ट्र नायक के रूप में। तो इसका घ सही होगा कि एक महान राष्ट्र नायक के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है। अगला हम देखते हैं 45वां, सामंतवाद शब्द फ्यूड से बना जिसका अर्थ होता है किसान होता, आपसी विवाद, जमीन का टुकड़ा या धार्मिक समुदाय। तो इसका होगा भूमि का एक टुकड़ा। अगला हम देखते हैं, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता था, तो ये फ्यूड कहलाता था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 47, नगरवासी वर्ग के उदय के क्या कारण थे, क्या सरसे और पादरी की शक्तियों में वृद्धि, 14वीं शताब्दी का संकट, कृषि के विस्तार के कारण, जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार, या नए शक्तिशाली राज्यों का उदय। इसका ख सही होगा, नगरवासी वर्ग के उदय का कारण था कृषि के विस्तार के कारण, जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार होना। अगला हम देखते हैं, श्रेणी यानी गिल्ड का शब्द का अभिप्राय क्या है। तो इस शब्द का जो अभिप्राय है वो है ऑप्शन संख्या ख, ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य व बिक्री पर क्या करती थी, नियंत्रण रखती थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 49, कि सर्च द्वारा कृषक से 1 वर्ष के अंतराल में लिए जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता था, क्या टीथ कहलाता था, ओबे, टेली या पेरिस। तो ये टीथ कहलाता। टेली किसको कहते हैं, टेली कौन सा करता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 50 द लास्ट सफर चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गुटेनबर्ग या पेट्रार्क। तो इसका सही होगा कर लियोनार्डो दा विंची। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने छापेखाने में क्या छापा, क्या मानवतावादी विषयों की पुस्तक है, तो बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद विज्ञान का विश्व में केवलिका द प्रिंस, नहीं। तो उन्होंने क्या छापा था, बाइबल की 150 प्रतियां सबसे पहले छापी थी। अगला हम देखते हैं, मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान क्या कहलाया, क्या रिनेसा कहलाया, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, पाप की स्वीकारोती या आमूल परिवर्तनवादी। तो इसको क्या कहलाए, इसका ख सही होगा प्रोटेस्ट सुधारवाद के नाम से। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 53, कोपरनिकस ने किस सत्य की घोषणा की थी। कोपरनिकस ने किसकी, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, बिल्कुल सही है। इस सत्य की तो उन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी। पृथ्वी पापों से भरी स्थिर, बिल्कुल नहीं। पाप स्वीकारोक्ति से सभी पापों का छुटकारा, बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने का, नहीं, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन संख्या क सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 54, कि सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी, क्या मानवतावादी विचारों की संस्था थी, तो बिल्कुल नहीं। इटली के विश्वविद्यालयों के विधि शास्त्र के केंद्र, नहीं। फेदेले द्वारा निर्मित स्त्रियों के अधिकार पर बल देने वाला संस्था, तो क्या होगा सही, ये कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था थी। अगला देखते हैं, चिनापा शब्द का क्या अर्थ है, चिनापा शब्द का क्या इंका द्वारा जो सभ्यता का पिरामिडनुमा ढांचा था, तो नहीं। आरावाक लोगों द्वारा बनाए गए झूले, नहीं। एज़टेक सभ्यता को लिए, तो सही क्या होगा, सरकंडे की चट्टाइयों से बने जो कृत्रिम टापू होते थे उनको क्या कहते थे, चिनापा के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं, आरावाकी लोग खुले समुद्र में किस प्रकार यात्रा किया करते थे। तो वो क्या करते थे, पेड़ के खोखले तनों से बनी डोंगियों के द्वारा वो यात्रा, तो वो कैसे, पेड़ के जो खोखले तनों से बनी डोंगियों के द्वारा यात्रा किया करते थे। अगला देखते हैं, माया सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो क्या पशुपालन था, नहीं। अन्य देशों के साथ व्यापार, नहीं। फल सब्जी का, नहीं। तो क्या करते थे, वो मक्के की खेती किया करते थे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 58, कोलंबस भारत को खोजता हुआ किस द्वीप में पहुंच गया, अरेबियाई प्रायद्वीप में पहुंच गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत में भी नहीं, कैरिबियाई नहीं। तो वो कहाँ पहुंचा था, बहामा द्वीप समूह का गुआना हानी जो द्वीप था उस पर वो पहुंच गया था।
अगला हम देखते हैं 1477 में टालेमी की किस पुस्तक ने यूरोप वासियों की दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ाई थी? तो इस पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 60, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी में किस विद्वान ने किया? ये करने वाले थे अर्नोल्ड टोयनबी। टोयन या बी है, ठीक है ना, ऐसे है टोयनबी, अर्नोल्ड टोयनबी है। अगला हम देखते हैं धमन बट्टी का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो ये करने वाले कौन थे? अब्राहम डर्बी प्रथम थे। अगला जो हम देखेंगे वो क्वेश्चन संख्या देखेंगे 62, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लंबा क्वेश्चन है। मजबूत और बढ़िया धागा बनाने वाली मशीन म्यूल का आविष्कारक कौन था? तो म्यूल का आविष्कार किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। जिसका सही आंसर होगा सैमुअल क्रॉम्पटन। आप इनका बताइए, जॉन कैनिंग किसका आविष्कार किया? जेम्स हारग्रीव, रिचर्ड आर्कराइट या आर्कराइट, ठीक है ना, इन्होंने इसका किसका आविष्कार किया था? उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको जितने भी जो आविष्कार हुए उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि आविष्कार से संबंधित एक क्वेश्चन या तो रिक्त स्थान में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर पूछा जाएगा। अगला हम देखेंगे हार्ड टाइम्स नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? इसके लेखक है चार्ल्स डिक्सन। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब होती? 1694 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया? डच के लिए, ब्रिटिश के लिए, फ्रांसीसी के, पुर्तगालियों के लिए, किसके लिए किया जाता है? ब्रिटिश लोगों के लिए किया। लातिन शब्द ऑस्ट्रल का अर्थ निम्न में से क्या है? तो ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिण। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 67 की ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है कैनबरा। टेरा न्यूक्लियस शब्द का अर्थ क्या? जो किसी की नहीं है, मूल निवासी, आबादकर या सभा। तो इसका क सही होगा, जो किसी की नहीं है। टेरा न्यूक्लियस का मतलब जो किसी की नहीं है, जमीन से संबंधित था शब्द, एक वहाँ पर प्रयोग में लिया गया। अगला 69 देखेंगे, राष्ट्रीय समायाचना दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को, 1 अप्रैल, 5 जून या 15 जनवरी? तो 26 मई को। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसमें है वो चांगजियांग। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 71 कि चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह निम्न में से कौन सा है? तो ये है हान। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 72 कि निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप समूह नहीं है पूछा है? तो होसू बिल्कुल है, क्योसू है, शिकोकू है, तो कौन सा नहीं है? इकोशिक्यू, ये नहीं है। जापान की राजधानी तो आप सभी जानते हो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित किया? ब्रिटेन, जर्मनी, चीन या फ्रांस? तो किससे थी? जर्मनी से प्रभावित थी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताओगे, तो मैं इसके लिए और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर आपकी खाली जगह से संबंधित वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।